डॉलर डॉलर डॉलर। जानते हो डॉलर पे खास बात क्या है? पावर। वो पावर जिसको हर करेंसी नहीं पा सकती। अगर हम 2022 को देखें तो एक बात तो साफ है कि अमेरिकन डॉलर इज, लेकिन इस पावे का आवा और आवे का आवा कब बिगड़ेगा इसका कोई पता नहीं। लेकिन हाँ, वो सुना है ना, हर उरूज को जवाल है। इसलिए दुनिया बैठी ये सोच रही है कि डॉलर गिरेगा या नहीं गिरेगा। अगर हम बात करें कि 2023 में डॉलर कहाँ होगा, तो इसको समझने के लिए छोटी सी बात बताता हूँ। सोसाइटी जनरल की एक्सपर्ट्स की एक टीम ने G10 करेंसीज में सबसे कमजोर डॉलर को कहा है। उनका मानना है कि 2023 में डॉलर शायद तरक्की करता हुआ नजर नहीं आएगा। बड़ी बात बताऊं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। अब जाहिर है आप में से कई के ज़हन में ये सवाल आया होगा कि ये नया लफ्ज G10 करेंसी क्या है। तो भाइयों और उनकी बहनों, G10 करेंसी दुनिया की 10 बड़ी करेंसीज का ऐसा ग्रुप है कि जिनकी ट्रेडिंग वर्ल्ड वाइड होती है। पता है ये कौन सी करेंसी है? बताता हूँ। इनमें टॉप पे आता है अमेरिकन डॉलर और बाकी सब में यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, नॉर्वेजियन क्रोन और स्वीडिश क्रोना। ये सब वो करेंसीज है जिनसे दुनिया भर में सबसे बड़े लेवल पे ट्रेडिंग होती है। कई मुल्क इनको रिजर्व करेंसी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑल्सो दीज आर बेंचमार्क्स फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अदर कंट्रीज। आसान अल्फाज में सारी करेंसीज इनको देखकर बस एक ही बात कहती हैं, जिंदगी हो तो ऐसी हो। टॉपिक की तरफ वापस आते हुए मैं ये बताना बिल्कुल जरूरी समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट यानी शरह सूद में इजाफा करने की पॉलिसी डॉलर की कीमत को आसमान तक पहुंचा सकती है। तो अब इस घन चक्कर में ये कहते हैं ना कि डॉलर बेकाबू हो जाएगा, ये बात सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल ही कह सकता है। क्योंकि इसकी जो वजह मेरी समझ में आती है वो ये है कि डॉलर को सिर्फ चीजें ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि अगर आपके मुल्क में इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्राइसिस मौजूद हो और आपको गिरे हुए कुछ बिलियन डॉलर्स मिल जाएं, तो आपके मुल्क की लाइफ सेटल है बॉस। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके मुल्क के पास इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान डॉलर मौजूद है तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं, क्योंकि डॉलर इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है और मजीद होने वाली तबाही और महंगाई से जान भी छूट सकती है। बिल्कुल इसी तरह अगर पॉलिटिकल क्राइसिस मौजूद है तो भी बॉयज रिलैक्स रिलैक्स, क्योंकि ट्रेडिंग पे सैंक्शंस लगी हो या इन्वेस्टर्स का आपके मुल्क के ऊपर यकीन ना हो, बाबा अमेरिकन डॉलर सब कुछ तसल्ली से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना सब देखने के बाद इतना तो पता लग गया होगा कि डॉलर वाकई कितना ताकतवर है, जैसे मैंने शुरू में कहा था। और हाँ, एक मजे की बात, इस साल 2023 में डॉलर का क्या हशर होने वाला है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी रहती है। अगर तो मार्केट 2022 की निस्बत ज्यादा अच्छी रही तो डॉलर गिरेगा और इसको गिराने में सबसे बड़ा हाथ होगा इन्फ्लेशन और मार्केट की अनसर्टेनिटी का। और अगर डॉलर गिरता या बढ़ता है तो इसका सीधा असर आएगा हम आवाम पर। इसकी वजह यह है कि बहुत से कंट्रीज डॉलर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जो कीमत हम चीजों को खरीदने के लिए अदा करनी पड़ती है वो डॉलर के रेट पर डिपेंड कर रही होती है। नहीं लगी समझ? अभी बताता हूँ। मिसाल के तौर पर एक मुल्क की अपनी करेंसी मौजूद है लेकिन वो लेन देन के लिए डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। अगर तो डॉलर होगा ज्यादा महंगा तो बाबू भैया उसको चीजें महंगी मिलेंगी और वो मुल्क में भी महंगी सेल होंगी। तो ये था गरीबों का सोचने का तरीका। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए कि हम सामान सेल कर रहे हैं तो जाहिर है वो बिकेगा भी उतना ज्यादा महंगा और हमें माल भी तगड़ा मिलेगा। इन शॉर्ट, सामान बेचने वाले को फायदा तब होगा जब डॉलर महंगा होगा और सामान लेने वाले को फायदा तब होगा जब डॉलर सस्ता होगा। इसको ऐसे समझो कि अगर सीधा देखो तो 6 और उल्टा देखो तो 9। अब एक सवाल मैं पूछूं, हम डॉलर को ही डिस्कस क्यों कर रहे हैं? द आंसर इज बिकॉज इट इज द मोस्ट पावरफुल रिजर्व करेंसी और ये वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। 100 बातों की एक बात, डॉलर का इंटरनेशनल दुनिया में तोती बोलता है और इससे पंगा मतलब मार्केट से पंगा। इसलिए पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की गहरी नजर अमेरिकन फेडरल रिजर्व के स्टेप्स पे रहती है। तो अभी तक आपको लग रहा होगा कि डॉलर नहीं गिरेगा, लेकिन एक मजे की चीज बताऊं, ब्रिक्स करेंसी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका अपनी कॉमन करेंसी को लाने का सोच रहे हैं, क्योंकि डॉलर के छक्के छुड़ा देगी। ये स्ट्रेटजी क्या है, क्यों है, कब से है, इन सब सवालों का जवाब अगली वीडियो में। अब देखो यार, आप समझोगे कि मैं मांगने आया हूँ, लेकिन मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। तो गाइज सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो।